एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरू दांगी जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं दतिया से। आज हम इनसे बात करेंगे चुनावी चर्चा को लेकर। दांगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सबसे पहले, क्योंकि चुनाव 2023 नज़दीक हैं, सिर के ऊपर हैं और सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं पार्टियों में, क्या कहेंगे 2023 को लेकर? हमें तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कर डाला है कि हम तो विकास के मुद्दों में जनता के पास जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास किया है। जिनने विकास नहीं किया उन्हें दिक्कत होना चाहिए। हम तो बिल्कुल बढ़िया माँ का आशीर्वाद लेंगे। आज नवदुर्गा का प्रारंभ है और माँ के आशीर्वाद से क्षेत्र में जाएंगे और जनता से फिर आशीर्वाद लेंगे। और इस बार तो माननीय मंत्री जी की जो हमारे यहाँ नारा लगाता, शायद पिछली बार वो जीत नहीं हो पाई, अब वो जीत को फाइनल होना है। 50,000 पार ही मंत्री जीतेंगे और सबसे बड़ी लीड से जाएंगे इस बार 50,000 पार 100%। जैसे कि आपने कहा है कि विकास इतने कर डाले कि विकास हम गिना नहीं सकते और हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष का ये कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार रही है और कांग्रेस की 150+ सीटें आ रही हैं। पिछली बार भी बीजेपी हारी थी, लेकिन जो उन्होंने धोखे से वो सरकार बनानी। क्या हैगा कि मुंगियारी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दो, उनका देखने का उनका अधिकार है। तो सपने सबको देखने का अधिकार है, लेकिन जो धरातल पे काम करता है, जो जनता के बीच में जाता है, हमारे माननीय मंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कोरोना काल में उनके नेता बता दो आप कहीं गए क्या? मैं तो आप ही से प्रश्न कर रहा हूँ, आप मुझसे करो, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि कोरोना काल रहा हो या कोई भी काल रहा हो, हमारे नेता ने इतना कर दिया है कि हमारी जनता सुखी है, भय मुक्त वातावरण है। हम लोग तो आज हमारी बेटियां जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, तो आज ऐसा वातावरण हो गया दतिया में। आप देख लो सन 2002 और 1 से पहले का वातावरण क्या था कि हम लोगों को ये लगता था, हम भी गांव से आते थे बाइक से, तो ये लगता था कोई शूट ना कर दे हमको। आज कम से कम ये स्थिति है कि भय मुक्त दतिया, भय मुक्त और प्रदेश भी भय मुक्त। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पूरा प्रदेश ही भय मुक्त कर दिया। जितने बड़े बड़े गिरोह थे सब खत्म है। अब और क्या चाहिए? सुरक्षा, शांति, विश्वास, तीनों चीजें मिल रही हैं हमको। भय मुक्त से याद आया, जैसे कि आप भय मुक्त की बात कर रहे हैं, तो जब मैं ये कांग्रेस नेता का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने ये कहा था, और जो है अभी उनको टिकट भी मिल चुका है, अवधेश नायक की मैं बात कर रहा हूँ, कि दतिया को भय मुक्त बनाना है, गृह मंत्री के आतंक से छुटकारा दिलाना है। इसका क्या तात्पर्य? आतंक, अब जो सबसे बड़े आतंकी तो वही हैं जो हमारी पार्टी में रहे, और पार्टी ने उनको एक पाठ्य पुस्तक निगम का शायद उपाध्यक्ष पद था, तो भैया दादा ने दिया, लेकिन उनका मन नहीं भर रहा था। वो तो ये चाह रहे थे कि हम दादा से ही बड़े हो जाएं। अरे दादा से बड़े होने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो भैया वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी योजना चलाई थी दतिया में, पत्ती डाल के भैया एक योजना बना रहे थे। पत्ती के माध्यम से तो आप विधायक नहीं बन पाओगे। पत्ती डालेगी तो आपको पत्ती जैसे वोट मिल जाएंगे। पत्ती 100 आदमी की, 200 आदमी की, यहाँ 2 लाख 1.5 लाख आदमी दादा के साथ में। जैसे कि अवधेश नायक जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, आज ही जो है सूची जारी हुई है, तो क्या मानते हैं जो रायंद भारती पूर्व में कैंडिडेट थे, तो वैसे कौन थोड़ी और टक्कर दे पाता? नहीं, टक्कर तो किसी से नहीं होती, टक्कर लायक कोई था ही नहीं। ये तो क्या एक अब्बा है कि नहीं साहब हम होते, सहानुभूति थोड़ी बहुत किसी के साथ में हो सकती थी, टक्कर की बात तो खत्म ही थी। हम कह रहे रायन लड़ते तो 25,000 और अवधेश हैं तो 50,000 पार, और कोई आएगा तो 1 लाख पार। कोई नहीं है टक्कर में। अवधेश नायक को टिकट मिलने से जीत और आसान हो गई है। अरे आसान क्या है, वो तो जीत तो जेब में रखी हुई है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम तो जनता के पास काम के आधार पर जाएंगे, क्योंकि काम किया हमारे नेता ने। और दूसरी बात, हम भी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, तो हम भी जनता के काम कर रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। हाँ, झूठे आरोप लगाना है तो अभी 10 आदमी सेट कर दो, लगवा लो, लेकिन जनता के काम हम इतने ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि हम जनता के पास जाने में हमें कहीं से कहीं किसी प्रकार का भय नहीं है। आशीर्वाद देगी जनता, वो इतने तरीके से आशीर्वाद मिलेगा इस बार कि हम आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड मतों से दादा जीतेंगे। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे धीरू दांगी जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और इनका जो कहना है कि इस बार नरोत्तम मिश्रा जी 50,000 पार के जाने वाले रिकॉर्ड कायम करके जीत हासिल करेंगे। आगे की चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें एसआर पत्रिका।